देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय चैनल आर भारत न्यूज़, धड़कन देश की। हम राधे श्याम हैं, दुकान वहाँ लगाते थे। करीब 2.5 लाख रुपया मैंने कर्जा ऋण कार करे किसी तरह के उसको कंपनी को दिया गया। उसका हमारे पास एग्रीमेंट है, 1 नहीं 2 साल का एग्रीमेंट है हमारे पास। ठीक है, किराया मार्च तक मैंने जमा कर दिया था, उसकी भी रसीद हमारे पास है। हम लोगों ने एक नहीं सब जगह गया, खन्ना जी के यहाँ गया, वहां से आश्वासन मिला, 3 महीने तक रुका गया। श्रीवास्तव जी के यहाँ गया, वहां भी रुका। फिर आखिरी में आके रविंद्र जायसवाल के यहाँ गया, वहां उससे लिख कर मिला कि जाइए, आपका दुकान कोई नहीं तोड़ेगा, इसका देख रेख नगर निगम करेगी। उसके बाद आधी रात को ये कहाँ का नया है, प्रधानमंत्री का योजना है। हमने प्रधानमंत्री की योजना पर पैसा लगाया था। क्या मैं उनको बिचौली को नहीं जानता, प्राइवेट को नहीं जानता, मैं प्रधानमंत्री का योजना सुन के ऋण कर्जा काट के मैंने पैसा लगाया। उसके बावजूद भी जबरदस्ती तोड़ दिया गया। 11 बजे 10 बजे रात को हम लोगों को आश्वासन मिला था कि नहीं टूटेगा, उसकी लिखित हमारे पास है। रविंद्र जायसवाल का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है हम गरीब आदमी कुचले जाए, हम कहाँ भीख मांगे। एक परिवार से एक आदमी दुकानदार से 10 आदमी खाता जीता रहा। वो 10 नहीं, कम से कम नहीं तो 3000 आदमी जो है बेरोजगार हो गए। ये वहाँ खड़े होके नगर निगम में मेयर साहब बाहर गाड़ी में बैठे थे, इन्होंने बुजुर्ग आदमी होके हाथ जोड़ के बोला, बाबूजी करके, बाबूजी हमारा दुकान मत तोड़िए। करे कौन हो बे, भागो यहाँ से, हमको पैसे दे ले रहा। हाँ, ये मेयर साहब ने इनको बोला है। हाँ, बताइए क्या मामला है आपका? हम लोग का दुकान तोड़ दिया गया है और हम लोग एक दुकान से कम 20 परिवार का घर चल रहा था। कितना पैसा आपने जमा किया था? हम लोग का 2.5-3 लाख रुपया लग चुका है। कितने दिन हो गया आपकी दुकान चलाते हुए? आप 2 साल। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को दुकान दिया जाए क्या? आपकी दुकान कहाँ पर थी? और 41 नंबर पिलर। 41 नंबर पिलर पर था। क्या वाकया हुआ उस दिन, कुछ बताएं। एक बैग ये हुआ कि 1 महीना के लिए रुक गया दुकानें, हम लोग को सामाने छोड़ दिए। उसके बाद 9 बजे सारी दुकानें तोड़ दिया गया। तो आप लोग अब आगे क्या प्रतिक्रिया, अब लोग कार्रवाई क्या करने का? हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहते हैं कि हमारी दुकानें वापस की जाएं और हमारे साथ नाइंसाफी ना हो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जितने भी 250 दुकानें तोड़ी गई हैं, 1.5 लाख लोग भूखे मरेंगे। 1.5 लाख लोग, ये 1 2 4 5 लोग नहीं है, 1.5 लाख लोग भूखे मरेंगे। अगर हम एक दुकान से कैलकुलेट करेंगे 5 आदमी का फैमिली मेंबर, तो पूरे 1.5 लाख लोग भूखे रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने की बात कर रहे हैं, क्या सभी अधिकारियों का नाम जो है वहाँ प्रार्थना पत्र पड़ेगा कि या फिर व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र? नहीं, हम सबका, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हम सबका नाम लेंगे। हम डरेंगे नहीं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम डरेंगे ही नहीं। कितने व्यापारियों का सपोर्ट है आपके साथ? हमारे साथ 250 दुकानें हैं। सभी लोग जाएंगे मुख्यमंत्री? नहीं, सब लोग नहीं जाएंगे, हम सबको लेके नहीं जा सकते। आपको पता है अब दुकानें टूट गई, सब बेरोजगार हो गए, खाना खाने को पैसा नहीं, लखनऊ कैसे जाएंगे? तो 2 4 10 लोग हम लोग इकट्ठा करके चंदा उठा के जाएंगे और उनसे जाके बात करेंगे। फिलहाल स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं आपके द्वारा? नहीं, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो 3 दिन से खुद ही एकदम हमारा हालत हम लोग का खराब है, सदमे में है कि इतना बड़ा धोखा हम लोग के साथ हो गया। कहा गया सामान तक नहीं तोड़ेंगे और फिर तोड़ दिया। नगर निगम के द्वारा श्रेया इंटरप्राइजेज के ऊपर सिगरा थाने में FIR दर्ज किया गया जी। वो श्रेया इंटरप्राइजेस के ऊपर हुआ है ना, लेकिन हम तो पीछे गए ना। हम स्मार्ट सिटी को जानते हैं, ना हम श्रेया कंपनी को जानते हैं। हम ये जानते थे कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, मोदी जी की योजना है, उस पे सबने कर्जा उठा के, अपने गहने बेच के सबने अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई थी। कुछ बड़ी दुकानें थी जिसका उद्घाटन खुद उन्होंने किया था, महापौर ने और DM साहब ने। अब तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया, अब तो चौकागढ़ तक प्रोजेक्ट जा रहा है। अब तो कहीं भी जाए हमें हमारी दुकानें वापस मिले। हमारा सिर्फ एक ही विनती, एक ही गुहार है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना। बस एक ही निवेदन है, हमारी दुकानें हमें वापस की जाए ताकि सब जो भी हैं वो यहाँ पे खा पी के जी सके। नेताजी, आप चूंकि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं जी, आपकी तरफ से आपके व्यापारी भाइयों के लिए क्या किया गया? मैं कुछ भी नहीं, हमने बहुत कोशिश किया।
हम 5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय बग्गा जी और मैं, हम लोग किस दरवाजे पे नहीं गए। हम लोग सुरेश खन्ना जी के पास गए, हम लोग 5 बार कमिश्नर के पास गए, डीएम के पास गए, उसके बाद सौरभ श्रीवास्तव जी से पीएमओ में मिले, रविंदर जायसवाल से पीएमओ में मिले। लास्ट हमने राकेश राठौड़ जी से लखनऊ बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं टूटेगा। इतने सारे लोगों के लेटर है हमारे पास रिटन कि नहीं टूटेगा, फिर भी तोड़ दिया। जिस दिन दुकान टूटी उसी के शाम में टूटने से पहले बग्गा जी और आप लोगों ने प्रेस वार्ता नगर विकास मंत्री का धन्यवाद दिया। क्या नगर विकास मंत्री की बात का कोई वैल्यू नहीं? नहीं, यही तो सवाल हम कर रहे हैं। क्या नगर विकास मंत्री मतलब बनारस के विकास मंत्री, और उनकी भी बात, सुरेश खन्ना जी यहाँ के प्रभारी हैं, बनारस के प्रभारी दिया था कि उन्होंने सबका, हाँ, जिन्होंने 3 महीने तक सुरेश खन्ना जी ने इसको रुकवाया हुआ था, यही उन्होंने साफ साफ डीएम कमिश्नर को बोला कि अगर वहां पे कुछ हो रहा है जो चीज नहीं होनी चाहिए तो आप लोग कमेटी बिठाइए और उसकी इंक्वायरी करिए। लिखित उन्होंने कुछ दिया था या आश्वासन? आश्वासन उन्होंने मेरे सामने डीएम को मेरा एप्लीकेशन दिया था। आप वो जब फोन से बात हुई तो क्या आप लिखित वहाँ नहीं, राकेश राठौड़ जी ने तो फोन से कहा था कि मैं नगर आयुक्त से अभी बात कर रहा हूँ, अब तुम लोग का मार्केट नहीं टूटेगा, पर उनकी भी बात नहीं सुनी गई। मेरा नाम गौरव जायसवाल है। मैं नाइट मार्केट का एक व्यापारी हूँ जिसमें मेरी दुकानें थी। ये मामला शुरू से चला 8 महीने पहले से, जब बिजली कट रही थी तो हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से प्रेस वार्ता किया, प्रेस विज्ञप्ति दिया और शिकायतें की नगर स्मार्ट सिटी में जाके कि लाइट नहीं है। 2 महीने 3-3 महीने लाइट काट दी जा रही है, बिल नहीं जमा हो रहा है, जबकि सारा बिल रसीदें हम लोगों के पास है जो कि हम लोग टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। तो वो श्रेया कंपनी के खिलाफ हमने एक्शन लेने के लिए बोला तो उन्होंने डायरेक्ट श्रेया कंपनी को ही हटा दिया अवैध बता के। लेकिन अवैध बता के उसको हटाया तो हम लोगों ने मांग किया कि हम लोग को लाइट तो दी जाए। 6 महीने से 7 महीने से हम लोग लगातार अपनी जनरेटर चला के 1.5 लाख रुपए का डीजल पिला के मंथली दुकान को रोशन किया था। कुछ देर नाइट मार्केट रोशन में था, कुछ देर अंधेरा में था। इस तरीके से हम लोगों की दुकानदारी प्रभावित हुई। और हम लोगों ने जब नगर आयुक्त जी के पास गया 4 तारीख को 11:30 बजे, तो उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने तो कमाई लिया होगा अब तक। हम लोगों ने क्या कमाया? हम लोगों ने बस 20 लेबरों का दिन रात मिला करके दोनों शिफ्टों का पेट पाला। क्या ये भी गुनाह है? अगर एक व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? उसके साथ भी 20 परिवार जुड़े हैं, 20 कम से कम 200 परिवार चल रहे हैं उनके घर के। तो ये कहाँ करने आए हैं? अब माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उनकी छवि धूमिल न की जाए बनारस में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के थ्रू। इस पे जांच और कार्रवाई की मांग करते हैं। आप लोग कितने लोग प्रभावित हुए हैं? हम लोग करीब 150 से 200 लोग प्रभावित हुए हैं दुकानदार। मान्यवर, मैं बनते चंदिमा हूँ। किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है? सारनाथ में रहता हूँ, धम्मा लर्निंग सेंटर है। और एक्चुअली आषाढ़ी पूर्णिमा आने वाली है 10 तारीख को। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा गया है। आज के लगभग 2600 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध गया में, तो पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा को किया। और भगवान बुद्ध जब यहाँ सारनाथ से जाने लगे तो उन्होंने भिक्षु संघ को संबोधित किया, कहा चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। अर्थात बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते विचरण करिए। और कहा लोगों को ऐसे धर्म का उपदेश करिए जो बाद में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध ने जब ये उपदेश दिया अपने भिक्षु संघ को, तो भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के वचनों का अक्षरशः पालन करने के लिए देश के कोने कोने तक पहुंच गया। और उन लोगों ने शांति का, करुणा का, हिंसा का, पारमिताओं का और शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दे करके भारत को समृद्ध बनाया। और उनका प्रभाव इतना हुआ कि देश जो है विश्वगुरु बना, सोने की चिड़िया बना। कालांतर में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लुप्त हुई और लुप्त होने के कारण बहुत संस्कृति लुप्त हो गई। और एक जो करुणा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, शील समाधि के एक अभाव है समाज में।
तो अभी हम भिक्खु लोग सारनाथ में रहते हैं, तो अपना दायित्व समझते हैं कि समाज में हम रहते हैं, समाज का कहीं न कहीं हम लोग समाज से लेते ही रहते हैं। तो समाज के लिए थोड़ा सा उनके लिए बेहतरी के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के उसी आषाढ़ी पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इधर 3 सालों से लगातार बनारस की विभिन्न जगहों पर हम लोग जाते हैं और वहाँ प्रवास करते हैं, वहाँ के लोगों को उपदेश करते हैं और सारे लोग हम लोगों को जो है भोजन कराते हैं और हम लोगों का प्रवचन सुनते हैं, देशनाएँ सुनते हैं। तो वो एक उसी आषाढ़ी पूर्णिमा के निमित्त हमारा एक चारिका चल रही है बनारस में। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र राम, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कार्यरत हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है? यह कार्यक्रम जो है बुद्ध धम्म की चारिका चल रही है, जो पूज्य बनते चंद्रिमा महाथेरो के नेतृत्व में यह यात्रा 2 जुलाई से प्रारंभ हुई है और यह जो यात्रा है विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज यहाँ पे 7 जुलाई को बरमी बुद्ध विहार सिगरा पे पहुँची है, जहाँ पे सुबह 11:30 बजे धम्मचारिका का स्वागत हुआ है। उसके बाद भोजन दान हुआ है और यह यात्रा जो है सुबह कल जो है यहाँ से प्रस्थान करेगी। यात्रा कहाँ के लिए प्रस्थान करेगी कल? यहाँ से यात्रा जो है पांडेपुर जाएगी, वहाँ सुरभि होटल है, वहाँ पे पड़ाव, इसके बाद अगला पड़ाव वहाँ पर है। वहाँ पे सुबह यात्रा पहुँचेगी दोपहर में, इसके बाद वहाँ पे विश्राम करेगी, अगले दिन वहाँ से आगे। यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और यह यात्रा का उद्देश्य जो है निश्चित रूप से विश्व में शांति, सौहार्द, प्रेम, करुणा को फैलाना है, विकसित करना है और जन जन तक उस मैसेज को पहुंचाना है जो तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2500 पहले दिया था कि लोगों जो है कैसे लोगों को जो है दुख से मुक्ति दिलाई जाए और लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए कैसे जो है एक मध्यम मार्ग उन्होंने बताया था जिसमें अष्टांगिक मार्ग था। उस अष्टांगिक मार्ग को लोग स्वीकार करें और उस मार्ग पे चल करके अपने जो जीवन में दुख है उस दुख से मुक्ति पाएं। तो क्या ये यात्रा क्रमशः जारी रहेगी या यह यात्रा हर वर्ष होती है? ये वर्षावास होता है जिसमें आषाढ़ मास की पूर्णिमा, आषाढ़ माह में जो है आषाढ़ माह में यह यात्रा हर वर्ष चलती है, आगे भी यह जारी रहेगी। सभी लोग यहाँ पे जब सम्मिलित हुए तो बहुत अच्छी, मुझे पहली बात थी कि यहाँ पे साड़ियाँ जो सिल्क की है वो एक एक धागा जो यहाँ पे मतलब एक एक धागा जो हाथ से बने हुए, मतलब पूरा काम जो हुआ है हाथ से हो रहा है और बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ पे बनारस के जो लोग हैं या बाहर के जो लोग हैं सबसे कहूँगी कि एक बार ज़रूर आएँ, विजिट करें, क्योंकि वैरायटी है और ऐसी मतलब साड़ियाँ अभी जैसे और जगह में मुझे देखने को नहीं मिली जो यहाँ पे देखने को मिली और बहुत ही अच्छी है और जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है और बहुत से ऐसे डिज़ाइन है मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से भी, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आएँ और यहाँ पे इस शोरूम में आप लोग ज़रूर साड़ी देखें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। साड़ियों के लिए जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ पर आके आपको क्या अलग देखने को मिला? अलग ये है कि यहाँ की जो साड़ी है मुझे देखने में और जगह से एकदम अलग लगी। उसकी डिज़ाइन हो चाहे उसका वर्क हो और एक एक पहली बात तो एक एक काम जो हुआ है बहुत हाथों से काम है और बहुत ही प्योर काम सिल्क का है और अच्छी वैरायटी है। मैम, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ लोगों से तो यही कहूँगी कि आप सभी लोग जो है अपने घरों की जो और महिलाएं हैं सबको ले करके आएँ, उनको पसंद आएगा और अच्छी वैरायटी है साड़ी की मैं कहूँगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो भी त्यौहार है उसमें सब पहनने के लिए बहुत ही अच्छी साड़ियाँ हैं। श्रीवास्तव, ट्रस्टीज काश्याम सृजन फाउंडेशन। क्या कहना चाहेंगे अब आज जो उद्घाटन हुआ है? हाउस ऑफ बनारस का हिंदी मतलब ये है कि बनारसी उत्पादों का घर। तो यहाँ हमारे जितने जीआई प्रोडक्ट्स हैं हमारे हाउस ऑफ बनारस की वेबसाइट पे, इसके सेंटर्स पे वो सारे प्रोडक्ट्स आपको एक जगह पे मिलेंगे। और इसमें खासियत ये है कि हमारी एक बात है, सच्चाई की गारंटी। अगर हमने कहा ये सिल्क है तो वो 100% सिल्क है, और अगर उसमें कुछ मिक्स है तो वो भी हम आपको बताएंगे कि 2% यहाँ मिक्स है, मीना में ये लगा हुआ है, अगर रियल जरी है तो रियल जरी लिखा होगा, इसकी गारंटी है। अगर उसमें ज़रा सा भी कोई भी नुक्स निकाल दे तो हम फ्री में देने को तैयार हैं। बात की जाए प्राइसिंग की और क्वालिटी की, जी हाँ,
पे कास्टिंग जनता से क्या अपील करेंगे? कॉस्टिंग अगर आप सबसे टैली कराएंगे, आप बनारस.in पे जाएंगे, आप कॉस्टिंग टनेरा का भी है और अन्य बहुत सारे तिल्फी हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उनसे आप कोई भी स्वयं मैच करा सकता है कि हमारा उनसे कम प्राइसिंग है। और इसके बाद हमारी अपनी फैक्ट्री है, हम अपने यहाँ बनाते हैं, हम किसी से ख़रीद के नहीं बेचते। सर बात ये है, काशी जो है टूरिस्ट का हब बन रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी। ऐसे में अगर किसी को बनारसी साड़ी लेना हो तो कैसे आपके आएगा, कहाँ आपको प्रतिष्ठान है? एक तो देश दुनिया भर में आजकल जब ऑनलाइन टेक प्रो सब हो गया है, हर कोई हमारी वेबसाइट पे जाके ख़रीद सकता है। हमारी एक ऑफिस दिल्ली में है, अभी यहाँ आज स्टूडियो बना है, हमारा फैक्ट्री लोहता के पास करोता में है। इन सभी जगहों पे अगर वीविंग करते हुए देखना है, हमारा उचंत वीविंग जो सिर्फ हमारे यहाँ ही बनता है और बनारस में किसी के यहाँ नहीं बनता है, चाहे जिसके पास जो भी फैक्ट्री पड़ी हो। वो उचंत वीव के कारीगर हमने ही ट्रेन करके आज 8-10 पैदा बनाए हैं और कहीं है वीवर ही नहीं है। तो ये जैसे ये साड़ियाँ हैं उचंत की, ये सिर्फ हमारे ही यहाँ मिलेगी, कहीं भी चले जाएँ। अपने ग्राहकों से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये हमारी थाती है और इस थाती को गिराएं नहीं, इसकी तरफ ध्यान दें। हम पूरे अपनी जो महिलाएं साड़ी पहनने वाली महिलाओं से हमारी एक विनती है कि साल भर में एक हथकरघा की साड़ी कम से कम ज़रूर खरीदें। मेरा नाम भूमिका श्रीवास्तव है। मैं फाउंडर हूँ हाउस ऑफ बनारस की। ये हाउस ऑफ बनारस है क्या और किस उद्देश्य के लिए? जी, हाउस ऑफ बनारस बनारस की खूबसूरती को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए खोला गया है। हमारा काम है कि हमारे जो वीवर्स हैं, जो इतनी मेहनत लगा के इतनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाते हैं, वो देश और दुनिया के हर कोने में पहुंचे और लोग जो हैं वो बनारस की कला को अप्रिशिएट करें। बात की में बनारस में बनारसी साड़ी का कहा जाता है, अब कहा जाता है जी। ऐसे में क्या स्पेशल है? पहली बात तो हमारी साड़ियों में आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी। हमारे कपड़ों में प्योर सिल्क का काम होता है और जो हमारे वीवर्स हैं वो हाथ की बुनाई, अगर आप हमारे डिज़ाइंस देखें तो हाथ की बुनाई है इसमें, और एक साड़ी बनने में 3 से 6 महीने लगते हैं। सिर्फ खासियत ये है कि प्योरिटी है, प्योर सिल्क का काम है, डिज़ाइंस यूनिक हैं, वो डिज़ाइंस हैं जो हमने इनोवेट करी हैं और कपड़े हमारे बिल्कुल प्योर और ऑथेंटिक हैं। तो ये हमारी खासियत है। हर जगह की एक स्पेशलिटी होती है, वैसे तो सब कुछ स्पेशल होता है, तो यहाँ क्या मिलेगा? हमारी स्पेशलिटी अब जैसे ये मेरा भाई साड़ी है जी, प्राइसिंग मेहनत की है यहाँ पे। हम जैसा कि मैंने कहा प्योर की साड़ियाँ हैं, तो हमारी साड़ियों की शुरुआत 15-20 हज़ार रुपये से होती है और ये डिपेंड करता है आप किस तरह की डिज़ाइन लेते हैं। बहुत काफ़ी घनी भरी डिज़ाइंस हैं तो उसकी प्राइसिंग अलग है। 3 से 6 महीने लगते हैं जैसा मैंने कहा साड़ियाँ बनने में, तो उस तरह से हमारी प्राइसिंग है। मैं महेश चौधरी, निवर्तमान प्रधानमंत्री मारवाड़ी समाज। सर यहाँ पे आज मारवाड़ी जायका चला हुआ है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। मारवाड़ी जायका घर का खाना घर जैसा, इसकी ये खासियत है और पूरा शुद्ध विशुद्ध शाकाहारी है ये, और रेट सही है और यही मारवाड़ी जायका की पहचान है। कृष्ण कुमार काबरा, वैश्य समाज का उपाध्यक्ष हूँ। आज ये हमारे बड़े भाई श्री श्याम मनोहर जी लोहिया और भाभी स्मिता लोहिया के द्वारा ये एक अपना आउटलेट खोला गया है और ये मारवाड़ी जायका के नाम से खोला गया है कि जैसे कि जानते हैं कि मारवाड़ी सात्विक होता है और इस क्षेत्र में बहुत से रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं यहाँ प्याज लहसुन भी है, लेकिन इन्होंने इस सोच के साथ शुरू किया है कि एकदम शुद्ध देंगे बिना प्याज लहसुन के आइटम, और सब मारवाड़ी के हिसाब से, मारवाड़ी समाज के हिसाब से, लोगों को प्रेरित करने के हिसाब से सात्विक भोजन रखा गया है। उसी का ये आउटलेट खोला गया है और हम आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहेंगे कि ज़रूर एक बार इस आउटलेट में आके यहाँ की वैरायटी, यहाँ के रेट्स वगैरह को कंपैरिजन करें और अच्छा लगे तो उसको प्रमोशन करें। धन्यवाद। मैं यहाँ मारवाड़ी जायका में आई हूँ। यहाँ का स्वाद बहुत ही अच्छा है। यहाँ का टैगलाइन है, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। यहाँ का स्वाद घर वालों के लिए ही घर का जैसा ही बना है, इसलिए यहाँ सब कोई आइए और यहाँ का खाना टेस्ट करिए और फिर